हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एंड मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन सिंह राशि क्या फील कर रहे हैं, क्या है पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए इस समय पर। मेरी इंटेंशंस है ये रीडिंग उन लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी बहुत नीड है, और अगर आप तक पहुँच रही है तो ज़रूर यूनिवर्स को बोलना आई एम ब्लेस्ड, ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, एंड दोज हु आर कमेंटिंग उनके लिए यूनिवर्स आपके पार्टनर के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। आज हम रीडिंग में आपके पर्सन का कन्फेशन भी देखने वाले हैं। ओके, सो आई बिलीव आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। सिंह राशि, लेट्स चेक पर्सन की राइट नाउ में अपनी ऊर्जा क्या है, किस ऊर्जा में है ये पार्टनर। वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, इंजॉइंग डांसिंग मैरी मेकिंग, ऐसी ऊर्जा है। लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइफ में कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, कम्युनिटी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम पीरियड ऐसा है जो कि आप कह सकते हो कुछ नए दोस्त मिले हैं, कुछ नए ग्रुप्स में ऐड हुए हैं ये, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, येस डेविल, येस मैं बोलने लगी थी कि क्योंकि कप्स की वजह थी कि थोड़ी बहुत एडिक्शंस भी दिख रही हैं कि हाँ ऐसे लोग मिले हैं जो थोड़ा एडिक्टेड हैं खुद, और इनको भी उन्हीं एडिक्शंस में डाल रहे हैं। और कार्ड ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि आज की दुनिया के दिखावे ने ना इनको बहुत ज़्यादा टेम्पटेड कर रखा है। और जैसे आज का एक बहुत ही फेमस सा ना आजकल लोगों के बीच में एक नॉर्म है कि भाई अच्छा आप ड्रिंक नहीं करते, अच्छा आप जो है स्मोक नहीं करते, तो ये लोगों को लगता है अच्छा ये नहीं करते इसका मतलब ये सोसाइटी के है ही नहीं, ये तो लो सोसाइटी के लोग हैं, ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि दूसरों को दिखाने के लिए या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये इस तरीके की एडिक्शंस वगैरह में जा रहे हैं, या ऑलरेडी ऐसे ही ये खुद हैं और ऐसों को और अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, सीधी साफ बात, नो बकवास। नाउ वी हैव द एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है आपके रिश्ते के लिए। ये क्या सोचते हैं, देखो आपका और उनका जो रिश्ता है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ लाइफ को फॉर श्योर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी है आपके साथ फैमिली अपनी बनाना, और ऑलरेडी फैमिली है तो फैमिली को संभालना, रीयूनाइट करना, इमोशनली हैप्पी फील करना, लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस फील करना आपके साथ। और 10 ऑफ कप्स है विच मीन्स कंप्लीशन फील करना, मतलब एक जो पार्टनरशिप होती है मेल फीमेल में, या दो लवर्स में जो एक पार्टनरशिप होती है, वो एट द एंड तभी कंप्लीट होती है जब एक मैरिज हो। मैरिज के बाद जो है आगे की लाइफ बहुत अच्छी चले, वो सब कंप्लीशन ही कहलाता है ना। तो यहाँ पर ये दे वांट टू सेलिब्रेट लाइफ विद यू, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक कंप्लीशन चाह रहे हैं इस रिश्ते में। और अगर अभी तक इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में सेपरेशन है तो वो रीयूनाइट करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। ये रिश्ता इनके लिए बहुत 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 ज़्यादा इमोशनली हैप्पीनेस लेकर आता है। अभी भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एक, देखो अभी भी आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए विश करते हैं कि ये रिश्ता जो है या तो एक्सेप्ट हो जाए या फिर इसमें रिकन्सिलेशन हो जाए। ठीक है, ये वापस से वैसा ही रिश्ता बन जाए जैसे पहले था, आप सब एक साथ आ जाओ। एंड 4 ऑफ कॉइंस भी यही बता रहा है कि थोड़ा पोजेसिव हो जाते हैं कई बार इस रिश्ते को लेकर कि आप किसी और के ना हो जाओ, या आप किसी और की लाइफ में ना चल जाओ, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए। और कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, चाहते हैं कि भाई बना रहे, क्योंकि देखो वो उस पूरे बॉक्स के ऊपर वो बैठा हुआ है कि चीज़ मेरी है, मेरी बनी रहे, मतलब ये रिश्ता मेरा है और इस रिश्ते में मैं और आप जो है वो, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी है कि भाई मैं भी इस रिश्ते में बना रहूँ और कहीं ना कहीं आप भी इस रिश्ते में बने रहें, तो वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन को डिफ़िकल्टीज आती हैं
कई बार यहाँ पर ऐसा होता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं आपके, आप याद कह लो या इमोशंस कह लो, बहुत कई बार नेगेटिविटी भी आती है, कई बार बहुत पॉजिटिविटी भी आती है, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ एक बात नहीं कह सकते कि हाँ भाई नेगेटिविटी ही है, नहीं। बहुत ज़्यादा जो है कई बार थॉट्स आ जाते हैं, कई बार इमोशंस आ जाते हैं, कई बार अच्छे इमोशंस होते हैं, कई बार बुरे होते हैं, क्योंकि यहाँ ना स्वॉर्ड की ऊर्जा है। यहाँ ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत ही लवी डवी एनर्जी है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दोनों तरह की एनर्जीज आती हैं, कई बार अच्छी भी, कई बार बुरी भी। और ये पर्सन जो है बहुत 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 हद तक क्लियर हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा फील करते हैं, इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील होता है। ये अभी वो जो होता है ना कि इस रिश्ते को सिक्योर तो करना चाहते हैं, बट जो भी टर्म्स कंडीशन आप लोगों के बीच में चल रही है, जो भी सेपरेशन का कारण चल रहा है, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी होता है ना, कि हाँ भाई मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तो मैं कुछ कर पाऊँ इस पे। तो वो खुद पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाएंगे, उनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, उनके प्लान के अकॉर्डिंग। क्या ये रिश्ता कहीं पर कहीं जाता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आप पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत स्टबर्न हो रहे हैं। आप कहीं न कहीं अपनी ही लाइफ में व्यस्त हैं, आप अपने अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप इस इंसान को बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है। कहीं न कहीं यहाँ पर ये बता दूँ कि आपके पर्सन आप पे डाउट करते हैं दैट आप कभी वापस नहीं आओगे, आप जो है बहुत स्टबर्न हो और आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते हो, ठीक है? ये एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते में चाहते तो ऐसा सब कुछ है, बट क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो अट्रैक्टिव ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, इमोशनल वो उतना फ़ील नहीं कर रहे हैं। एक अट्रैक्शन कह सकते हो, जैसे मान लो बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो तो आपको मिलने का मन है, आपको देखने का मन है, ऐसा कह सकते हो। बट यहाँ पर मैं भी बहुत लवी-डवी ऊर्जा नहीं कह सकती हूँ। किसी तरीके का डिसीज़न भी आपके पर्सन जो है बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक क्या है ये? एक कार्ड और दे दो यूनिवर्स। देखो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मैंने कहा ना कि एक जैसी एनर्जी नहीं है। हमेशा ही लवी-डवी फ़ील कर रहे हो या हमेशा ही गुस्से में हो, ऐसा नहीं है। चेंज आता रहता है बार-बार, ठीक है? तो यहाँ कन्फ्यूजन, यहाँ डिसीजन ये है कि ये इंसान जो है बहुत सारे थॉट्स में कन्फ्यूज़ और ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसी ऊर्जा यहाँ दिखती है। लेट्स चेक द माइंडसेट। माइंडसेट में वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। माइंडसेट ये है कि जहाँ पर आप जिस समय पर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके रिश्ते का जो भी स्टेटस है, उस स्टेटस से वो आगे जाना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। मान लो थर्ड पर्सन, मान लो आप अभी एक फ्रेंडशिप में हो तो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हो तो फिर थोड़ा आगे जैसे फैमिली को इंक्लूड करना, या आप कह सकते हैं कि फैमिली इंक्लूडेड है तो कुछ मतलब जैसे रीयूनियन कर लेना या मैरिज के बारे में सोचना, ऐसा, ठीक है। बट जहां पर भी हो उस नेक्स्ट लेवल, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करता है। नंबर 4 की ऊर्जा आ गई है। वो आपके साथ एक सिक्योर रिश्ता चाहते हैं, और क्योंकि वॉन्ड्स आ गई है तो ये अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिक्योर रिश्ता मतलब रिलेशनशिप का ही हो सकता है। ये अभी एज अ फ्रेंड आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको और ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अभी आपको चाहते हैं कि आप उन्हें ऑब्जर्व करो, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हो गई हैं, मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उसके आगे अगर बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेंडशिप वाला ये भी आएगा। अभी डाउट फियर रहेंगे, अभी ट्रस्ट इशू रहेंगे ही रहेंगे, तो वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, आपका ट्रस्ट जीतना, आप पे ट्रस्ट करना। क्योंकि ये जो एक टाइम पीरियड चल रहा है, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का चल रहा है, और इस कन्फ्लिक्ट में एकदम से आपका उन पे ट्रस्ट हो जाना, उनका आप पे ट्रस्ट हो जाना, ऐसा मजाक तो है नहीं। तो उनका दिमाग चाहता है, मतलब उनके दिमाग में ये है कि एक रीयूनियन हो जाएगा, टाइम स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो सकती हैं। ये जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, आप दोनों क्लियर कर पाओगे, आप एक दूसरे के साथ अपनी बातें, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी लाइफ में कहते हैं ना वो चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, जहाँ पर उनको माइंड में ये भी आता है कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट क्या होगी, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। लेट्स चेक द डिज़ायर। आपके पर्सन की डिज़ायर क्या है? वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। डिज़ायर कहीं ना कहीं एक ये दिख रही है जैसे आपकी तरफ से किसी तरीके का कांटेक्ट का, मैसेज का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन जो है ना
पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं और हो सकता है शायद अभी आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, ठीक है। डिज़ायर उनकी यही है कि वो फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि रिश्ता वो कहीं ना कहीं ऐसा ही देखते हैं कि अबंडेंट है रिश्ता, ठीक है, सिक्योर है रिश्ता, और बट हमेशा कंसिस्टेंट रह सकता है। तो बहुत दूर तक की डिज़ायर्स हैं इनकी आपके साथ की। और जैसे फैमिली एक्सेप्ट कर रही है, या ऑलरेडी मान लो, आई जस्ट सॉ 10-10, थैंक यू सो मच डिवाइन। और जैसे मान लो अभी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑलरेडी आप एक्सेप्टेड ही हो, तो वापस से जो है चीज़ें वापस से वैसी हो रही जैसे पहले थी, ठीक है। और एक सिक्योर रिश्ता आपका एक दूसरे के साथ नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँगी उनको ऐसा होता है कि फ्यूचर में जाके आपका और आजकल देखो रिश्ते सिक्योर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज देखने को मिलती है कि बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है, बहुत जल्दी सेपरेशन आ जाता है। अभी इसमें इनकी डिज़ायर ये है कि बहुत दूर तक का वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ जो है, इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता बहुत सिक्योर, मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर हो सकता है। ओके, नाउ द इंटेंशंस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक कि पर्सन चीज़ों में मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो चाह रहे हैं कि चलो अभी कम से कम एक ऐसा रिश्ता तो बने जहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, है ना। तो मूवमेंट शिफ्ट लाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। आपके लिए नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बार बार 10 देखो, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये सारी चीज़ें क्या है कि मतलब चेंज आ जाए, शिफ्ट हो जाए आपके रिश्ते में, जो भी चल रहा है अभी ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, तो 10 नंबर एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है कि भाई पास्ट को लेट गो करके और एक फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर का देखते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा है कि भाई पास्ट बर्डन सारा ख़त्म कर दो, जैसे मैंने कहा ना, पीछे की बातें छोड़ दो और आगे बढ़ो, और वही बात है यहाँ पर भी, ठीक है, कि वो अब आपके और अपने रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। ब्लॉकेज क्या आ रही है? ब्लॉकेज है एस ऑफ सॉर्ड्स। ब्लॉकेज है या तो ज़्यादा दिमाग चलाना, ब्लॉकेज है कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी ना देना, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही जो है ब्लंट हो जाना, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाना, ये ब्लॉकेज है, ठीक है। अपनी अपनी जीत चाहना कि मैं जीतूं या वो जीते, मतलब ढीठ एक इंसान कह सकते हो आपकी, या तो आप कई बार बहुत ज़िद्दी हो जाते हो या आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। देखो द हेरोफेंट, हेरोफेंट भी यही है ना, ये वो सब आंखें बंद करके चुपचाप बस बैठे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा, हर कोई अपने आप को गुरु मान रहा है, आप भी अपने आप को गुरु मान रहे हो, वो भी अपने आप को गुरु मान रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ ब्लॉकेज हेरोफेंट के साथ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कल्चर ट्रेडिशन, ठीक है, बिलीव्स, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं, वैल्यूज़, ठीक है, किसी के पेरेंट्स, किसी के लिए सोसाइटी, चीज़ें बीच में आ रही हैं, और ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। कोई दोनों में से एक मैरिड भी हो सकता है, या कोई विडो डिवोर्स से वो भी हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। नाउ व्हाट इज़ द कन्फेशन? आपके पर्सन का कन्फेशन क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल। कन्फेशन उनका ये है कि वो आपको बहुत इंडिपेंडेंट, फ्री, ठीक है ना, फ्री एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत कैपेबल हैं, खुद लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको आप ऐसे अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसा देखना चाहते हैं, आपको बहुत, मतलब उनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट येट, ठीक है ना, एनर्जी के नज़र आ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, उसको ये लगता है कि आप बहुत सिक्योर हो, आपको किसी की नीड नहीं है, आपको किसी के ऑफर की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या दिया जाए क्योंकि आपके पास सब कुछ है, तो आपको वो क्या ही ऑफर देंगे क्योंकि ऑलरेडी यू आर अबंडेंट। तो उनको ऐसा फील होता है, जैसे मैंने कहा भी है कि उनको ये लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत सेफ है, ठीक है। एंड वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि आप ने जो भी छोटे छोटे एफर्ट्स करे हैं ना, वो आज तक नहीं भूले हैं, ठीक है, आज तक उन्हें याद है। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको कांटेक्ट आ सकता है, किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान, किसी तरीके की अपॉलॉजी, सॉरी, किसी तरीके का रिकन्सिलेशन, किसी तरीके का कोई स्टेबल ऑफर आपकी तरफ, सिक्योर ऑफर आपकी तरफ आपके पर्सन लेकर आ सकते हैं। बट ये लगभग 3 महीने की ऊर्जा दिख रही है। नियर फ्यूचर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि हीलिंग आएगी आप लोगों के बीच में। अभी एक सेपरेशन पीरियड कह सकते हो, अभी एक पॉज पीरियड कह सकते हो चल रहा है, बट कहीं ना कहीं ये पीरियड आना भी ज़रूरी है और हील होना ज़रूरी है। द स्टार कार्ड भी इसी कार्ड का आप कह लो एक मेजर अरकाना कार्ड आ गया है कि विश फुलफिलमेंट होगी। बट ये जो टाइम दिया जा रहा है, ये लाइफ को बैलेंस करने के लिए दिया जा रहा है, आपकी और उनकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर भी देखो, मैंने कहा ना, दोनों ही गुरु हो आप लोग, मतलब दोनों ही ढीठ हो सकते हो, दोनों ही जिद्दी हो सकते हो, दोनों की ही अपने अपने थोड़े जो कहते हैं ना बिलीव्स हो सकते हैं, या अपनी कंडीशंस हो सकती हैं। वो चीज़ें अभी आप थोड़ा इस समय पर सीखोगे, ठीक है, बट आगे जाके चीज़ें हील हो जाएंगी।
लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। मुझे लगभग 4 महीने, जैसे मैंने बोला है 2-3 महीने, मुझे लग रहा है कि 3 महीने तो मुझे लग रहा है कि बात होने में ही लगेगी, आने में ही लगेगी। बट उसके बाद भी 1 महीना लगेगा जहाँ पर ये सब कुछ खत्म होगा और वापस से जो है चीज़ों को सॉर्ट होने में, वो जो एक ट्रस्ट आने में, वो वापस से खुलकर अपनी बात करने में टाइम लगेगा। ओके, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? सिंह राशि। वी हैव 2 ऑफ कप्स, चीज़ें ठीक चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं यहाँ आप ये कह सकते हो कि इस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन इस इंसान को बिल्कुल ठीक ठाक मानते हैं, अपने लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट साथ में 7 ऑफ कप्स आ गया, मतलब कि उन्हें ये लगता है कि लग तो सही रहा है ये इंसान, बट कंफ्यूज ये है कि इसके साथ लाइफ टाइम बिताया जा सकता है, कैसे कंसिस्टेंट रहा जा सकता है। इस इंसान का जो भी, मान लो सामने से कोई इंसान ऑफर दे रहा है, इसको ऑफर एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं हो रही है उसको। उसको ये दिक्कत हो रही है कि आगे ये सब कुछ यहाँ ले जाना है या नहीं, वो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये कहता है कि एक इंसान सामने वाले को पूरी तरीके से भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, थर्ड पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी की वो सामने वाला इंसान इनके लिए प्योर फीलिंग्स रखता है या रखती है। ठीक है, नाउ फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। आपके पार्टनर की फैमिली सिंह राशि क्या एक्शन ले सकती है? वी हैव द जजमेंट कार्ड। देखो, मैंने यूनिवर्स को ही बुलाया और यूनिवर्स एंजल्स ही आ गए हैं। और वो भी क्या लेकर आए हैं? देखो, 2 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये जो अभी ऐसे 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 चल रही है ना चीज़ें, जहाँ आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में क्या होगा, वहाँ हीलिंग आएगी। देखो, एग्जैक्ट यही हीलिंग की एनर्जी, डॉक्टर वाली जो वो साइन होता है, यही होता है ना, फर्स्ट एड वाला साइन, है ना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं हीलिंग आएगी। ठीक है, बड़ा अनाउंसमेंट भी होगा, चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। बट अभी का समय ऐसे है जो पता ही नहीं है होना क्या है। ठीक है ना, तो आगे जाके फैमिली की तरफ से भी आपको कोई बड़ा डिसीजन सुनने को मिलेगा। ये देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी अभी चल रहा है ना टाइम पीरियड जहाँ पर प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाएगा और आपके रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट आएगी, विक्ट्री आएगी, सक्सेस आएगी। वी हैव 9 ऑफ कप्स। चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बट आप ये नहीं कह सकते कि अभी हो जाए, नहीं, अभी नहीं दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लॉयल हार्ट, आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। आप कहीं ना कहीं हर किसी को ही डाउट की नज़रों से देखते हो, वो मत करो। हर किसी को ही वाई, क्यों, किस लिए ये मुझसे क्यों बात कर रहा है, ये क्यों बात कर रही है, इसका क्या इंटेंशन, हर किसी को डाउट मत करो। क्यों? क्योंकि इस इंसान की वजह से सब चीज़ों पर ही डाउट करना सीख गए हो आप, ये गलत है। ठीक है ना। यूनिवर्स अगर आपसे बात भी कर रहे हैं ना, यूनिवर्स भी अगर आपके लिए लॉयल है, तो आप एक टाइम पे यूनिवर्स को भी क्वेश्चन मार्क कर देते हो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हो सकता है ना आपके आपको कुछ सिखाना चाहते हैं ना। पेरेंट्स कई बार 2 थप्पड़ लगा देते हैं, किस लगाते हैं? क्योंकि उन्हें हमें कुछ सिखाना होता है। तो ऐसे ही हमारे जो है यूनिवर्स है, हमारे एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हमें बहुत स्ट्रिक्ट लेसन देते हैं ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम स्ट्रांग बने, ताकि हम कहीं ना जानना पहचानना सीखे लोगों को। ठीक है, सो आपके आसपास अभी बहुत अच्छे लोग हैं, बट आप शायद डाउट करते रहते हो, तो वो थोड़ा उन चीज़ों पर काम करो। ठीक है, राशियां 12 की 12 हैं। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या ये नेम इनिशियल्स आपके या पार्टनर के हो सकते हैं? ठीक है, सिंह राशि, आपके या पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।